साथियों और बहनों, 3 दिन से अभी कलकत्ता डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस का हेडक्वार्टर्स में कुछ काम के लिए मैं आया। इसी संदर्भ में आप लोगों से बात करने के लिए मौका और अपना नेता सुभाष चंद्र न्हा ने दिया है। और आज आपका 15 तारीख को जुलाई में वर्क्स कमेटी चुनाव होने जा रहा है। इसमें कॉर्पोरेटाइजेशन के बारे में बात अभी क्या हो रहा है, ये एडीएफ नेतागण भी बहुत जोर से इधर आ रहा है। हम लोग कम से कम ये कर्मचारी यूनियन गणेशल फैक्ट्री शुरू से नंबर 1 पोजीशन में है। मतलब मदन सेन गुप्ता ये यूनियन को शुरुआत कर दिया, प्रेसिडेंट रहा, फेडरेशन का INTW का फेडरेशन भी उनका प्रेसिडेंट नेतृत्व में चलाया। आज भी उनका नेतृत्व में काम किया है लोग, पुराना लोग। अभी सुभाष चंद्र न्हा जी चला रहा है और सही ढंग से वर्कर का वेलफेयर का, वर्कर इंटरेस्ट के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपना कर्मचारी यूनियन हमेशा रहा और रहेंगी। और INTWF वर्कर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कोशिश किया और कर रहा है। लेकिन ये बात दूसरा लाल पार्टी लोग INTWF को एक विरोध पार्टी बना दिया। मतलब पर्सनल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट इनका कुछ नहीं है। 2000 से हम लोग कांग्रेस गवर्नमेंट का समय में भी ये कॉर्पोरेटाइजेशन इश्यू को हम लोग विरोध किया, कर रहा है, आज भी कर रहा है। लेकिन ये लोग अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट बचाने के लिए INTWF को टारगेट कर रहा है। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के वर्कर को, इनका माइंड को ब्रेन वॉश करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। एक बात आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट किसी से एक्सेप्टेंस अप्रूवल नहीं मांगा। गवर्नमेंट अपने आप 16 जुलाई 2021 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, RM के साथ अपना इस रक्षा मंत्री का साथ मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में इन्होंने क्लियरली कहा, नंबर 1 ये कॉर्पोरेटाइजेशन इश्यू इज डिसाइडेड बाय द कैबिनेट, ये हो चुका है। उसके बारे में हम लोग बात करने के लिए, उसको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा है दैट ESD, दैट एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट का इन्होंने अपने खिलाफ में लगाने के लिए तैयार नहीं है। वो रुक के रखा और आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन एक ही बात है, आप सर्विस कंडीशंस के बारे में डिस्कस करने के लिए अगर तैयार है तो बातचीत करो। हम लोग का इंटरेस्ट है एम्प्लॉइज़ का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। गवर्नमेंट सर्विस में से कॉर्पोरेटाइजेशन होने के बाद क्या क्या तकलीफ होगा उसके बारे में डिस्कस करने के लिए हम लोग बताया। लेकिन ये लोग तुरंत हम लोग का खिलाफ कर दिया। हम लोग अग्री किया, अग्री नहीं है, एग्रीमेंट का कोई ज़रूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला 100% ये गवर्नमेंट का ये कंट्रोल में है, कल भी 100% कंट्रोल में है। लेकिन हम लोग इसके बारे में नहीं है, सर्विस कंडीशंस के बारे में बातचीत करने के लिए हम लोग बोला ठीक है, सर्विस कंडीशंस को प्रोटेक्ट करना है,
कैसा प्रोटेक्ट करना है। अभी और हम लोग गवर्नमेंट सर्विस में है, 2 साल तक रहेंगे और कॉर्पोरेटाइजेशन के इश्यू में आने के बाद हम लोग का क्या क्या बेनिफिट आज मिल रहा है, उस सर्विस कंडीशन में प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप लोग चाहता तो मैं बात करूँगा। इसी से ये लोग हम लोग को बता दिया, ये लोग एग्री किया। एग्री करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात हम पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, आप विरोध कर रहे हैं, हम लोग के खिलाफ कर रहा है, गवर्नमेंट का क्यों विरोध नहीं कर रहा है? गवर्नमेंट के खिलाफ बताओ, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ बताओ, लेकिन INDWF के खिलाफ बार बार हर जगह में जाके हम लोग को खिलाफ बता रहा है। लेकिन मीटिंग में जा रहा है, बाइकाट नहीं किया, विरोध नहीं किया, और मीटिंग में आ रहा है, मीटिंग अटेंड कर रहा है और ये मीठा मीठा बात कर रहा है, मीठा बात करके हम लोग को विरोध कर रहा है। INDWF ने एग्री किया, एग्री करने का कोई बात ही नहीं है। आज भी INDWF कॉर्पोरेटाइजेशन का विरोध में है और रहेगा, और लीगली कोर्ट केस डाल दिया। कोर्ट केस डालने के बाद कोर्ट केस में कुछ नहीं हुआ आज तक, लेकिन दिखा रहा है लोगों का सामने, मैंने कोर्ट केस कर दिया। कोर्ट केस हर आदमी कोर्ट में जाने के लिए मौका है, उनका कैपेसिटी है तो जा सकता है, लेकिन रिजल्ट क्या होगा इसमें, इधर भी होगा और नहीं तो उधर भी होगा, कुछ डिले भी होगा, 2 साल 4 साल 5 साल। ये 2 साल कॉर्पोरेटाइजेशन करने के लिए उनका डीम्ड डेपुटेशन 2 साल दिया है, अभी हो गया अक्टूबर से 8 महीने हो गया। 8 महीने के अंदर अभी बचा है 1 साल और 4 महीने। ये 1 साल 4 महीने के अंदर कोर्ट से डिसीजन कुछ भी नहीं दिए मिला तो फिर ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन मांगेगा। लेकिन INDWF का तरफ से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट अभी तैयारी कर रहा है हम लोग का, मतलब कॉर्पोरेटेशन में जाने के लिए अप्रूवल, मतलब ये ऑप्शन मांग रहा है। मैं हर आदमी को बता रहा हूँ, हम लोग विरोध करेंगे लेकिन ऑप्शन नहीं देंगे। हम लोग का डिसीजन ले लिया, हम लोग रिटायरमेंट तक गवर्नमेंट ड्यूटी में रहना जरूरी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई का नाते इनको सबको रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलना है। गवर्नमेंट सर्विस में हम लोग एंट्री हुआ, गवर्नमेंट सर्विस कंप्लीट होने तक, रिटायरमेंट तक हम लोग इसी में चलेगा। और इसको हम लोग ऑप्शन का टाइम समय आएगा, उसी टाइम ऑप्शन मांगेगा तो उसी टाइम हम डिक्लेयर कर देंगे, आप लोग उसको विरोध कर दीजिए। और INDWF कभी माना नहीं और मानेगा भी नहीं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हम लोग रिटायरमेंट तक रहने के लिए कितना कोशिश करना है करेंगे। लेकिन ये चीप पॉपुलैरिटी के लिए ये लोग कर रहा है। इन लोगों का एक ही वर्स कमेटी में जीतना है, वर्स कमेटी में जीतने से क्या दुनिया बदल जाएगा, गवर्नमेंट वो बदलेगा, कुछ नहीं है। ये चीप पॉपुलैरिटी के लिए वो ये कर रहा है। लो इसके छोड़ के आपका सही कौन है, सही ढंग से यूनियन चलाने वाला कौन है, क्या है, आप लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने वाला कौन है, INTUC कर्मचारी यूनियन, INDWF सब आप लोग का साथ हमेशा रहेगा और आपको सही ढंग से रास्ता दिखाएगा, आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके आप लोग रिटायरमेंट तक करेगा। और ये दूसरा बात है, मैंने पॉइंट उठाया, ये सिक्स्थ पे कमीशन के बाद ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय को सेकंड ACP में 24 ईयर्स के बाद, 24 साल के बाद 5,000 8,000 देना ही है। एक LDC को 24 साल के बाद मिल रहा है, एक स्टोर कीपर को मिल रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय इसको देना है। उसी टाइम ADF ने मुझे विरोध किया, ये कैसा होगा। फिर मैंने बोर्ड में डिस्कस करने के टाइम बोर्ड ने मना कर दिया, मिनिस्ट्री में डिस्कस करने के टाइम फिर मिनिस्ट्री ने मान लिया, और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ को 24 साल के बाद अगर कोई प्रमोशन नहीं मिला तो इन लोगों को 5,000 8,000 देने के लिए, दैट मीन्स प्रमोशनल पे स्केल ऑफ चार्जमैन। उस टाइम मास्टर क्राफ्ट्समैन का प्रमोशन का स्केल नहीं है,
दैट इज ये 25% का उनका दिया है, लेकिन डायरेक्ट प्रमोशन चार्जमैन है, चार्जमैन का 5,000 8,000 दिला दिया। ये आज भी मैं प्राउडली बता सकता हूँ, दैट इज INDWF ने दिया है। ये लोग मुझे क्रिटिसाइज कर दिया हर जगह में जाके, आप ये क्या है गनी बैग लेके जाओ, वो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन वो आने के बाद ये लोग कलेक्शन करके अपना पेट भराया। लेकिन ये क्यों, ये आज मैं बता रहा हूँ क्या सच है, क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, इसके बारे में दूर दिशा से देख के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कर रहा है। लेकिन ये लोग चीप पॉपुलैरिटी के लिए, इमीडिएट बेनिफिट के लिए, लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये कर रहा है। ये सही नहीं है। लेकिन आज भी हम लोग कॉर्पोरेटाइजेशन का खिलाफ अभी कर रहा है, लेकिन विरोध भी कर रहा है। आप लोग को सही दिशा भी दिखा रहा है। लेकिन ये लोग विरोध करने वाला क्या मीटिंग क्यों अटेंड कर रहा है? दूसरा बात है, अभी HR मैकेनिज्म इन्होंने चालू कर दिया हर DPSU, 7 DPSU में। ये लोग क्लेम कर रहा है, एक तरफ बता रहा है कॉर्पोरेटाइजेशन को मैं विरोध है, दूसरा तरफ ये HR मैकेनिज्म में फेडरेशन का आदमी चाहिए। एक यूनियन का तरफ से मांग रहा है सर्विंग एम्प्लॉय का नाम दे दो, लेकिन ये लोग विरोध कर रहा है हम लोग का फेडरेशन का तरफ से ये नॉमिनी भेजने के लिए मौका दे दो और हम लोग भी बैठेंगे। और कॉर्पोरेशन का एक तरफ विरोध है, ये दूसरा तरफ कॉर्पोरेटेशन इश्यू में एक HR मैकेनिज्म में बैठने के लिए उनका अब मांग रहा है। ये क्या पता नहीं इन लोगों का ये स्टैंडिंग क्या है। आप विरोध कर रहे हैं तो टोटली विरोध करो और दूर दूर चलो, लेकिन विरोध भी करेगा और उसमें बैठने के लिए मौका मांगेगा, ये पता नहीं। लेकिन आज हम लोग स्थिति क्लियरली मैं बता रहा हूँ, कॉर्पोरेटाइजेशन को हम लोग विरोध कर रहे हैं। वो ऑप्शन मांगने के टाइम भी हम लोग विरोध करेगा और रिटायरमेंट तक हम लोग ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई नाते हम लोग रिटायरमेंट तक रहने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और कॉर्पोरेशन में जाने के लिए मना करेंगे, ऑप्शन नहीं देंगे। और आप लोगों को इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए हम तैयार, हम INDWF आप लोग का सामने है और ये लोग तैयारी कर रहा है और डिपार्टमेंट तैयारी कर रहा है आप लोगों को क्या पे स्केल देना, क्या डिसिग्नेशन देना, क्या एडिशनल पर्क्स दे सकता है, बेनिफिट दे सकता है। लेकिन ये बात तैयारी करने के बाद भी फेडरेशन से डिस्कस करना पड़ेगा। वो डिस्कस करने के टाइम हम लोग उसको विरोध करेंगे। इसलिए आप लोग 15 तारीख को 10 का 10 अपना फेडरेशन का संबंधित कर्मचारी यूनियन सुभाष चंद्र नहा का जी का नेतृत्व में चला रहा है। वो कर्मचारी यूनियन को काशीपुर फैक्ट्री में 10 का 10 वो वोट देकर आम लोगों को अपना यूनियन को मेजॉरिटी लाने के लिए 10 का 10 सीट जीतने के लिए लोगों को आप लोग वोट देने के लिए मैं आप सभी को नमस्कार करके धन्यवाद दे रहा हूँ। धन्यवाद।